जी दोस्तों, फ्यूचर के गुरूज और वो लोग जो मेरा एक कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जांपल है। और यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखानी है कि ये एक मैंने कल ट्रेड ली है। और कल मैंने ये ट्रेड इसलिए बाय की क्योंकि मैंने जो आपको मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड वाली स्ट्रैटेजी दिखाई थी, उसमें मेरी मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड के बहुत ज़्यादा पास आ चुकी थी प्राइस। और यहाँ पर मेरे पास एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी और इस के बाद मुझे ये लगता है कि प्राइस मेरी ऊपर जाएगी, क्योंकि देखें बोलिंजर बैंड में भी बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है प्राइस, मूविंग एवरेज भी अप ट्रेंड में है और उसके अलावा आपकी ग्रीन कैंडल। तो सारी की सारी मेरी रिक्वायरमेंट्स ये पूरी कर रहा था शेयर, ये वाला शेयर था। मैंने बाकियों को भी चेक किया कि क्या मैं इस तरह अपनी लिस्ट में जाता हूँ डेली, शाम को जाके देखता हूँ कि जी अच्छा कौन कौन सी, जैसे ये एरिक्सन बहुत जल्दी मेरी एरिक्सन भी मेरी ने भी मेरी कंडीशन पूरी कर दी है। कल मैं नहीं बाय कर सका इसको बैठ के, लेकिन इसको बाय करना चाहिए था मुझे कल, ताकि कि मैं इस वाले रेस को एंजॉय कर सकता। लेकिन मैं आपको आज इसकी एग्जांपल देने लगा हूँ। कल मैंने इसको बाय किया, जब मैंने इसको बाय किया तो मैंने इसको तकरीबन मुझे ये मिला है शेयर। हम जाते हैं जी अपने अवांजा के अकाउंट में, हम अपने अवांजा के अकाउंट में जाके देखते हैं कि हमने ये कितने का बाय किया है। हमने ये बाय किया है कल 129.80 का। तो हमने ये बाय किया है 129.80। कहाँ गया भाई चार्ट? 129.80 का ये यहाँ पर ये मेरी प्राइस है, यहाँ पर मुझे एंट्री मिली थी। और उसके बाद आज मार्केट उससे थोड़ी सी नीचे से खुली है और देखें आज दिन में कैसी कैंडल फॉर्म होती है, ग्रीन होती है या नीचे जाना शुरू होता है। लेकिन उसके साथ भी मैंने अपना स्टॉप लॉस जो सा है वो सेट कर दिया। बेसिकली आपको स्टॉप लॉस सेट यहाँ पर पिछली कैंडल का जो लो है वो 127 है। अगर आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड वाली मैंने आपको बात बताई थी ना, वो आपने बहुत कम रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस पैसे को थोड़ी देर होल्ड कर सकता हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा मैं अपने इस ट्रेड को ज़्यादा गैप देना चाहता हूँ, जो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप एज ए बिगिनर ट्रेडर जब आप थोड़े से पैसे बना लेंगे तब आप बड़े रिस्क ले सकते हो। तो मैंने कहाँ पे जाके अपना स्टॉप लॉस सेट किया, यहाँ पर 122 पे। 122 पे क्यों मैंने सेट किया? क्योंकि अब आप देखें ये वो प्राइस है जहाँ से रैली हुई थी, यहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हुई थी। मैंने कहा अगर यहाँ से भी नीचे चली जाती है प्राइस लाइक 122 से भी, बल्कि यहाँ से इसको भी ब्रेक कर देती है, तो फिर 121, तो 121.9 दिखा रहा है, मैंने 122 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया। तो मैंने कैसे बाय किया था, मैंने कैसे बाय किया था, मैं इसमें गया था, इसमें जाके मैंने इसको बाय का बटन दबाया और इसमें मैंने इसका बाय का बटन दबाया और यहाँ पर मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट सेलेक्ट किया। मैंने देखा, मुझे मेरे कैलकुलेटर ने बताया कि जी आप 200 खरीद सकते हैं, क्योंकि आप 5 क्राउन आप वो कर रहे हैं। आपका जो टोटल रिस्क लेने का कैपेसिटी है वो 1000 क्राउन है इस वाले शेयर के अंदर, और आपका जो गैप है बाय और आपके स्टॉप लॉस का वो 5 है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 5, तो उसने मुझे बताया कि जी 200 शेयर ख़रीद लो। मैंने कल इसके 200 शेयर ख़रीद लिए, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने इसके 200 शेयर यहाँ पे ख़रीद लिए। तो अब हमने क्या किया कि जी हम इधर गए, हमने जाके इधर लिखा 200 शेयर्स मैंने लेने, ठीक है। और आज की सारी बात है, तो कल जब मैंने इसको ख़रीदा तो 129.8 थी जब प्राइस, तो मैंने तकरीबन 25,999 इसका मैंने पे किया। जब मैंने ये बाय का बटन दबा दिया और मेरे ये शेयर बाय हो गए, तो फिर मैं दोबारा से गया इस वाले पेज पे और मैंने एक और ऑर्डर लगाया सेल का, ठीक है, उसी वक्त अभी। और फिर इस वाले एडवांस में गया और यहाँ पर जाके मैंने स्टॉप लॉस को क्लिक किया, ठीक है। स्टॉप लॉस में जाके इधर मैंने इसको स्टैंडर्ड रहने दिया और मैंने कहा कि जी जब ये लोअर या इक्वल होगा किस प्राइस के जो मेरा स्टॉप लॉस है, वो क्या है 122 मेरे केस में। और यहाँ ऑर्डर की टाइप क्या होगी, सेल। कितने ऑर्डर आपने बेचने हैं, आपने कितने उठाए थे, 200 के 200 बेच दो। और ये कहता है ट्रिगर कब हो और
किस प्राइस तक वो ट्रिगर रहे, 122 पे ही वो सेल कर दे और अगले 8 दिनों तक मेरे इस सेल ऑर्डर को एक्टिवेट रखे। तो हुआ क्या कि आप अगर जैसे ये नीचे आके देख सकते हैं कि मेरा ये ऑर्डर 122 में मैंने 200 शेयर्स ऑलरेडी मेरा ये ऑर्डर एक्टिव है। तो आपने इस तरह से ट्रेड करनी है कि आप अगर आप इधर चले जाते हैं तो मैंने दोनों ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, बाय का भी लगा दिया ऑर्डर और सेल का भी ऑर्डर लगा दिया। तो सुबह को जब मार्केट आज खुली, नहीं कल ही ये तो मेरा बाय हो गया था, तो आज जब मार्केट खुली है तो इस वक्त ये इसने एक रेड कैंडल फॉर्म की थी, ये देखिए यहाँ तक नीचे गई है प्राइस, यहाँ तक नीचे गई है, वापस ऊपर जा रही है। अभी दिन चल रहा है, अभी शुरू है, अभी सुबह के 9:30 हुए हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि ये मैंने टारगेट क्या लगाया, अच्छा टारगेट मैंने इसमें अपने आप को ओपन रखा है, लेकिन आपने टारगेट कैसे लगाना है, आपने टारगेट ये लगाना है कि जी आपका लेट से जो भी स्टॉप लॉस है वो आप कैलकुलेटर में क्या बताया था, ये देखिए कैलकुलेटर में चले जाते हैं, हम अपने कैलकुलेटर में चले जाते हैं। कैलकुलेटर में मेरी हाइट क्या थी जी कैंडल की, मैंने 129.8 लेट से, और मेरी लो क्या है जी कैंडल की, आपने जाके देखना है अपने, आपने लगानी है ये वाला, उसकी प्रीवियस कैंडल का लो वो 127.5 है, 127.5 127.5। ये आपने देखें एक दफ़ा करना है ये काम दिन में, अगर आपको ट्रेड मिल गई है, अगर नहीं मिली तो उस दिन आपने काम नहीं करना। आप कहते हैं जी मैं इस वाले शेयर में ना 150 क्राउन से ज़्यादा लूज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो वो आपको कहेगा कि जी आप 65 शेयर्स उठा लें। फिर जब आप 65 शेयर उठाएंगे तो फिर आप क्यों, आपका जो स्टॉप लॉस और उसका गैप है वो क्या है 2.3। आप अगर ये इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप 2.3 लूज़ करेंगे। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप अपना स्टॉप लॉस का गैप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि जी मैंने 129 में एंटर हुआ हूँ, 127 और 134 के ऊपर मैंने सेल कर देना। मैंने 122 मैंने जो आप लोगों को कैलकुलेटर दिया उसमें मैंने तीनों डाल लिए टारगेट, तो आपको ये फार्मूला भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। मैंने 134 में सेल करना, तो 134 में क्या ये हिट करेगा, मैं कहता हूँ जी ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल करूँगा 134 में। मैंने इसको ओपन रखा हुआ क्योंकि मैं इसका यहाँ तक वेट करूँगा, ठीक है 134। लेकिन उसके लिए फिर आपने कैंडल स्टिक देखने जाके आज क्या पैटर्न, डेली मार्केट को चेक करना है। शुरू में आपने नहीं करना 1 to 2, आपको लग रहा नहीं ताबिश यार ये तो बोलिंजर बैंड के बिल्कुल नीचे से हम बाय कर रहे हैं, इसके पास तो बड़ा रूम है ग्रो करने का। ये चीज़ें मैं खुद से चाहता हूँ आपके अंदर बिल्ड होनी शुरू हो जाए। तो मैं आप फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा यार मैं 1 to 2 नहीं, मैं 1 to 4 करके देखता हूँ मेरा टारगेट क्या होता है। 139, क्या 139 बोलिंजर बैंड की रेंज में था, जाके देखते हैं अभी। 139 यस, यहाँ पर ये मेरा टारगेट 2 हो सकता है 139, ठीक है। आप भी ओपन रख सकते हैं। आप कहते हैं यार ये अचीव हो गया, अब मैं अपना स्टॉप लॉस जाके एडिट कर देता हूँ। आप कहते हैं यार यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस ये था ना, अब प्राइस यहाँ पर पहुँच गई है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ना उसके नीचे लगा देता हूँ जाके। उससे क्या होगा कि आपका अगर स्टॉप लॉस लूज भी होगा, आपका अगर स्टॉप लॉस टच भी होगा तो आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर होगा, तो आप पैसे फिर भी मेक करेंगे, लेकिन आपने अपना सेल ऑर्डर नहीं लगाया हुआ। तो यू आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू गो अप और आप उसके साथ साथ ऊपर जाने का वेट कर रहे हैं। होपफुली ये मैंने प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल इसलिए दिखाई है ताकि जब आप ये करना शुरू कर दें तो आपको पता हो कि यार ये अच्छा इस तरह से प्रैक्टिस करनी है जो ताबिश ने बताया। सारा इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। व्हेन यू विल डू 1 एंट्री 2 एंट्रीज आपको सारा कुछ आ जाएगा करना। ले यार, हैप्पी ट्रेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एंड थैंक्स फॉर बाइंग माई कोर्स। और अगर आपको लगता है कोर्स और लोगों की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ उन्हें बताएं ताकि वो लोग भी ये कोर्स बाय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें और हैप्पी ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे लिए दुआ ज़रूर करें।